हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है डिसऑनेस्ट डॉक्टर यानी बेईमान डॉक्टर। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड को जानेंगे और कैसे इंग्लिश बोलना है और लिखना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वंस एन ओल्ड लेडी लॉस्ट हर आई साइट। वंस एन ओल्ड लेडी, वंस का मतलब होता है एक बार, एक ओल्ड लेडी। यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल्स है। ओल्ड लेडी लोस्ट हर आई साइट, लोस्ट मतलब खोना, हर आई साइट अपनी दृष्टि को एक बार एक ओल्ड लेडी खो दी थी। एंड बिकेम ब्लाइंड, और वो अंधी हो गई थी। बिकेम का मतलब होता है होना, ठीक है। और वो अंधी हो गई थी। सी कॉल्ड, उसने पुकारा या फिर बुलाया, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को। एंड एग्रीड, और सहमत किया। किसके लिए सहमत किया? टू पे हिम ए वेरी बिग अमाउंट इफ़ ही could हर, यदि वह उसे ठीक कर देती है तो उसे वो बिग अमाउंट देगी, यानी बहुत ज़्यादा पैसा देगी। ऐसा ओल्ड लेडी ने डॉक्टर को कहा। क्या हुआ? बट सी विल नॉट गिव अ सिंगल पैनी इफ़ सी इज़ नॉट गुड, यानी बट सी विल नॉट गिव, लेकिन वह नहीं देगी एक सिंगल पैनी। सिंगल पैनी का मतलब होता है फुटी कौड़ी, लेकिन वह नहीं देगी। इफ़ सी इज़ नॉट कर्ड, यदि वो ठीक नहीं हुई। कर्ड का मतलब होता है ठीक होना। अगर वो ठीक हो जाती है ब्लाइंड तो वो बहुत सारा अमाउंट देगी, अगर वो ठीक नहीं होगी तो एक फुटी कौड़ी नहीं देगी। डॉक्टर डेली कैम टू हर हाउस, डॉक्टर रोज़ाना के मतलब आने लगा, टू हर हाउस, उसके घर पे। किस लिए? फॉर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। स्टीलिंग, चुराना। डॉक्टर ने क्या किया? वो लेडी अंधी थी, डॉक्टर ने क्या फ़ायदा उठाया? उसने सामान उसका चुराना, लेडीज़ फर्नीचर, उसके फर्नीचर को, एंड अदर वैल्यूबल, और दूसरे मूल्यवान थिंग्स, चीज़ें को, फ्रॉम द हाउस, घर से चुराना स्टार्ट किया। वो जो डॉक्टर उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आता था, तो वो एक एक करके वो सामान चुराने लगा। ही टूक अवे एवरी डे, वो रोज़ाना वन थिंग, एक चीज़ें, फ्रॉम लेडीज़ हाउस, मतलब लेडी के घर से रोज़ाना एक चीज़ें उठाकर लेते जाता था, यानी चोरी कर लेता था। सो ही डिलेड, इसलिए उसने देरी से करिंग किया, यानी ठीक किया द लेडी को, क्योंकि वो हर सामान को धीरे धीरे ले जा रहा था, तो इसलिए उसने देरी से लेडी को ठीक किया। ही कॉल्ड द लेडी आफ्टर ही हैड रिकवर्ड all the furniture and valuable articles from the lady's house. He cured the lady, जब वो लेडी ठीक हुई तो आफ्टर ही हैड रिमूव, उसके बाद उसने देखा कि ऑल द फर्नीचर, सभी फर्नीचर, एंड वैल्यूबल आर्टिकल्स, और मूल्यवान चीज़ें लेडी के हाउस से गायब हो गया है। फिर क्या हुआ? नाउ डॉक्टर डिमांडेड, अब इसके बाद डॉक्टर ने हीज फीस, अपना फ़ी मांगने लगा, फ्रॉम द लेडी, लेडी से अपना फ़ीस मांगने लगा कि अब आप ठीक हो गई हो, मुझे फ़ीस दे दो। बट सी रिफ्यूज्ड, बट उसने इनकार कर दिया, टू पे द फीस, कोई भी शुल्क देने से इनकार कर दिया। एंड सेड, और बोली, दैट सी, कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। नॉट फुल्ली क्योर्ड का मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट हर इन द कोर्ट, डॉक्टर ने रजिस्टर्ड किया एक केस को, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? उस लेडीज़ के खिलाफ कोर्ट में एक केस फाइल किया। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज, सारा चीज़ बताने के बाद जज ने, वाई सी वॉज नॉट पेइंग द फीस, वह तुम्हें फ़ीस क्यों नहीं दे रही है? वाई सी वॉज नॉट पेइंग द फीस, वह तुम्हें फ़ीस क्यों नहीं दे रही है? सी टोल्ड, उसने कहा, दैट हर, कि हर साइट इज़ नॉट फुल्ली रिकवर्ड, मेरी जो है दृष्टि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, नॉट फुल्ली रिकवर्ड। जबकि लेडी का पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जब उसको घर में फर्नीचर दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसने जज के सामने बोला कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। सी सैड, उसने कहा, सी कोड नॉट सी हर फर्नीचर, मैं अपने फर्नीचर को नहीं देख सकती हूँ, एंड अदर वैल्यूबल आर्टिकल्स को भी नहीं देख सकती हूँ। ऐसा उस लेडी ने कहा। ठीक हो गई थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि डॉक्टर ने उसकी वैल्यूबल आर्टिकल्स को चुरा लिया है, फर्नीचर को चुरा लिया है, तो इसलिए लेडी बोल रही थी कि मैं अपने फर्नीचर को और वैल्यूबल आर्टिकल्स को अपने घर में नहीं देख रही हूँ, तो मैं कैसे इसे फुल पेमेंट कर दूँ। इसके बाद क्या हुआ? द जज वॉज वेरी क्लेवर, जो जज था वो बहुत ही चालाक था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, द मैटर, पूरे मामले को वो समझ गया। एंड डॉक्टर पनिश द डॉक्टर, एंड पनिश द डॉक्टर, इसके बाद उसने डॉक्टर को
पनिश्ड किया, दंड किया, तो इससे हमें मोरल, इससे हमें सीख क्या मिलती है, डोंट, डिसऑनेस्टी नेवर विंस, यानी बेईमानी कभी नहीं जीतता। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, बेईमानी कभी नहीं जीतता।